मेरे साथ डॉक्टर रेनिशा चनानी जी हैं, ऑगमोंट से हैं ये। और हम लोग गोल्ड प्राइस का जो अप्रैल मंथ का व्यू है उसके ऊपर बात करेंगे कि अप्रैल के महीने में क्या कुछ भाव हो सकता है, भाव में तेज़ी रहेगी, मंदी रहेगी, या जो ये तेज़ी चल रही है ये जारी रहेगी, या क्या कुछ हो सकता है। तो सबसे पहले तो रेनिशा जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो एक अचानक से तेज़ी आई है, इसके कारण क्या देख रही हैं आप? जिस तरह से हमने देखा कि मार्च मंथ में $200 की तेज़ी आई है, तो ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। ओवरऑल ये व्यू बुलिश है गोल्ड पर, क्योंकि गोल्ड एक सेक्युलर बुल मार्केट में है। इस साल भी एक्सपेक्टेड है कि हम लोग 12 से 15% तक अपसाइड देख सकते हैं प्राइजेस में। तो मुझे लग रहा है जो लास्ट मंथ जो पिछले हफ्ते इनफैक्ट जो तेज़ी आई, ये काफ़ी फैक्टर्स हैं जो प्राइजेस को इम्पैक्ट कर रहे हैं। इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, ग्रोथ कंसर्न्स, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स और इलेक्शन ईयर है, इसलिए सबसे बड़ा फैक्टर जो लास्ट वीक था मुझे लगता है वो था जियोपॉलिटिकल टेंशन, जो रशिया यूक्रेन में फिर से स्टार्ट हो चुके हैं। एंड जिस तरह से रशिया का ये स्टेटमेंट था कि नाटो एंड इट्स अलाइज आर प्रिपेयरिंग फॉर अ वॉर, ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था। कई चीज़ें वापस से इमर्ज हो सकती है। तो इस तरह से हमने देखा कि एक सेफ हेवन बाइंग आ रही है गोल्ड में, और काफ़ी सेंट्रल बैंक्स हैं जो प्राइजेस लॉक करना चाहती है। यहाँ पे भी उन्हें लगता है यहाँ से काफ़ी अपसाइड अवेलेबल है। तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग HNI कस्टमर्स की बाइंग है, सेंट्रल बैंक की बाइंग है जो प्राइजेस को अपसाइड लेके जा रही है। प्लस स्पेकुलेटिव बाइंग पोजीशंस देखें तो वो भी लगातार बढ़ रही है। तो मुझे लग रहा है ये अपसाइड कंटिन्यू रहेगा अप्रैल मंथ में भी। एंड थोड़ा बहुत करेक्शन हम देख सकते हैं, बट मुझे लगता है एटलीस्ट $2300 तो हम देख ही सकते हैं कि अपसाइड देखा जाए। एंड इंडियन प्राइजेस में मुझे लगता है कि 69,000 तक के लेवल्स इस बार देखे जा सकते हैं अप्रैल मंथ में। मैम, इसका मतलब आपका ये मानना है कि ये जो तेज़ी है ये अप्रैल में भी जारी रहेगी, कोई डिप की अभी संभावना नहीं है? डिप्स आ सकते हैं अप्रैल में भी। थोड़ा मुझे जो डाउनसाइड लग रहा है वो $2150 तक लग रहा है कि एक बार $50 $100 जितनी शॉर्ट एक बार आ सकता है नीचे। बट ओवरऑल जिस तरह से सिक्युलर बुल मार्केट में है, और 2024 की भी अगर बात करें तो 2000 से $2050 का एक बेस बन चुका है। अपसाइड में लग रहा है 2300 टू $2350 का एक अपसाइड टारगेट है इस साल का। एंड MCX पे कहें तो 70,000 से 72,000 तक के टारगेट्स हैं। डाउन साइड में जो बेस है मुझे लग रहा है इस साल वो 65,000 तक रह सकता है। सॉरी, इस अप्रैल मंथ में 65,000 का बेस बन सकता है। अगर प्राइजेस गिरती भी है तो 65,000 से नीचे नहीं जाएगी। एंड ओवरऑल इस साल की बात करें तो मुझे नहीं लगता है कि 62,500 के नीचे इस बार प्राइजेस जाने वाली है। तो हर बार एक नया बेस बनता आ रहा है हर साल। पिछले साल का जो बेस था 58,000 था, इस साल का 63,000 का एक बेस बन रहा है। अपसाइड कंटिन्यू रहेगा। ये डिप्स आएंगे, कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुकिंग आएगी, कुछ ना कुछ फैक्टर्स इस तरह से इम्पैक्ट करेंगे प्राइजेस को, तो हम देख सकते हैं कि एक बार प्रॉफिट बुकिंग आए। सो दैट वुड बी अगेन अपॉर्चुनिटी टू बाय इन योर लॉन्ग पोजीशंस। शॉर्ट मत करें, बाय ऑन डिप्स का ही व्यू रखें। सिल्वर का अगर मैम देखें तो सिल्वर में कितनी तेज़ी एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप अप्रैल महीने में? सिल्वर अभी भी काफ़ी अंडर परफॉर्म कर रहा है। हमने देखा है कि बेस मेटल्स क्योंकि एक रेंज में है, तो इस वजह से सिल्वर में कोई बड़ी मोमेंटम नहीं देखी जा रही है, भले ही गोल्ड में न्यू हाइस बन रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि एक 80,000 रुपीज़ का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, वो प्राइजेस टच कर सकती है और $27 तक के लेवल्स देखे जा सकते हैं। इसके ऊपर प्राइजेस सस्टेन करती है तो ही हम न्यू हाइज आते हुए देखेंगे। अदरवाइज मुझे लगता है कि ये एक रेंज रहेगी। $26 का एक बेस है, एंड अपसाइड में $27 तक मुझे लग रहा है प्राइजेस जाते हुए। मैम, चूँकि आप ऑगमोंट में लंबे समय से हैं और गोल्ड पे आप बड़ी रिसर्च करती हैं और ऑगमोंट की तरफ से आप रिसर्च जारी करती है, तो आपकी कंपनी और कुछ क्या काम करती है वो थोड़ा सा आप हमें बताइए। आप गोल्ड की लाइफ साइकिल देखेंगे, सो माइनिंग से स्टार्ट होती है, फिर रिफाइनिंग होता है, एंड देन वो ज्वेलरी में कन्वर्ट होता है, एंड ग्रेजुअली देन स्क्रैप में कन्वर्ट होता है। तो माइनिंग तो हमारे इंडिया में होती नहीं है, रिफाइनिंग होती है। तो हाँ, गोल्ड जो है, ऑगमोंट जो है एक रिफाइनिंग टू रिटेल की कंपनी है। स्टार्टिंग फ्रॉम द रिफाइनिंग, हमारा जो गोल्ड रिफाइनिंग कैपेसिटी है वो 140 टन्स है। वी आर द टॉप 3 रिफाइनर्स इन इंडिया। उसके बाद फिर हमारे कई गोल्ड के प्रोडक्ट्स हैं, जैसे डिजिटल गोल्ड,
वी आर वन ऑफ द 3 मेन डिजिटल गोल्ड कंपनीज इन इंडिया. देन वी ऑल्सो केटर इनटू गोल्ड लोन, फिर गोल्ड ऑन EMI, गोल्ड स्क्रैप जो होता है, आपको पुराना गोल्ड बेचना हो तो वो भी कर सकते हैं. तो सारे जो भी आपके दिमाग में गोल्ड के प्रोडक्ट्स आते हैं, सारे के सारे प्रोडक्ट्स में गोल्ड में ऑगमेंट केटर करती है. सो वी आर इन द ऑल फुल वैल्यू चेन ऑफ गोल्ड. और हमारा यही विज़न है कि हम सबकी जो लाइफ्स हैं उसको बेटर बनाएं, जो भी गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहता है. हमसे बातचीत करने के लिए रेनिशा जी बहुत बहुत धन्यवाद.